जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र में जो है अध्याय नंबर जो है 2 लोग हम पढ़ेंगे, जिसमें संघवाद। ठीक है, तो संघ अथवा संघवाद क्या है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एकात्मक सरकार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और भारत में गठबंधन सरकार का आरंभ कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है। और आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आखिरी है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 2 नंबर के अगर अति लघु में आएंगे तो 2 नंबर इसमें का आपको मिलेगा। बहुविकल्पीय में आएगा तो 1 नंबर को आपको मिलेगा। अति लघु में आएगा तो 2 नंबर का मिलेगा। और ये दीर्घ में आएगा तो जो है 6 नंबर का आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है तैयारी करते रहें और प्रैक्टिस सेट हम जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी हम करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इकाई नंबर 3, अध्याय नंबर 2। ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक। अध्याय नंबर 2, नागरिक शास्त्र। यह है संघवाद। संघवाद क्या होता है, या संघ या संघवाद दोनों बात एक ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि संघ या संघवाद दोनों बात एक ही है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। एकात्मक सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में केंद्रित होती है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एकात्मक जो सरकारें जो होती हैं, वो मतलब जो केंद्र सरकार होती हैं, तो सारी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के अंडर में जो है मतलब निहित होती है। निहित मतलब समाहित होती हैं। तो वही चीज़ मतलब कह रहा है कि एकात्मक सरकार जो मतलब ऐसी सरकार को कहते हैं जिसमें शासन की जो समझ जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में होती है। मतलब राज्य का इसमें कोई मतलब हस्तक्षेप ना होकर के वो सीधा मतलब केंद्र में निहित होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है देखिए बंटवारा से मतलब ये रिलेटेड होता है। सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी जो शासन का जो मतलब जैसे शासन है कोई, तो उसको 2 भागों में अलग कर देना। ठीक है, उसको 2 भागों में अलग करना। सत्ता का जो बंटवारा है, सत्ता का बंटवारा विकेंद्रीकरण कहलाता है। जब केंद्र और राज्य से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को जब दी जाती है, तो इसी को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आप लोगों को मतलब इससे समझ में आ रहा होगा कि जो केंद्र होती है सरकार, राज्य होती है, तो राज्य और केंद्र को जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य में समाहित ना होकर के जो हमारी जो स्थानीय सरकार होती है यानी लोकल गवर्नमेंट, उनको भी कुछ मतलब जो है शक्ति, उनको भी कुछ शक्ति सत्ता सौंप दिया जाता है कि मतलब वो स्थानीय अपना जो विकास करे। तो वही होता है मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करें, भारत में गठबंधन सरकार का आरंभ कब हुआ। तो भैया भारत में जो गठबंधन सरकार का जो आरंभ है वो 1990 में हुआ था। ठीक है, मतलब गठबंधन सरकार, अभी देखो इसके आगे हम पढ़ते हैं गठबंधन क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आरंभ पूछ रहा है, तो आरंभ 1990 में हुआ था। क्या संविधान का रखवाला किसे कहा जाता है। तो भैया संविधान का जो अगला क्वेश्चन है कि संविधान का जो रखवाला है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, फिर एक न्यायपालिका है। यानी कानून बनाया जाएगा, ठीक है, वो कानून सही है या गलत है, उसकी देखभाल उसकी रक्षा कौन करेगा, वो संविधान के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, इसका निर्णय कौन करेगा। तो इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको कार्यपालिका जो है से इसको अलग रखा, यानी पृथककरण किया गया। क्योंकि जब कार्यपालिका का जब न्यायपालिका पर हस्तक्षेप होगा तो क्या न्याय हमको सही मिल पाएगा, इसीलिए हमको सही न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए भारतीय संविधान में कार्यपालिका को न्यायपालिका से बहुत दूर रखा गया है। ठीक है, वो तो व्यवहार की बात है कि हाँ वो लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं, राजनीतिक पार्टी जिनकी होती है उनका उसमें हस्तक्षेप होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान का जो रखवाला किसे माना जाता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है, अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है।
तो अभी बात हुई थी 1990 में, मतलब ये सरकार का आरंभ हुआ क्या था। तो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि यह गठबंधन सरकार क्या है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए अभी चुनाव होने वाला है 2024 में, ठीक है। तो मान लीजिए सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम पार्टी उसमें जो है पार्टिसिपेट करती हैं चुनाव के लिए, मतलब भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो उसमें क्या चीज़ होता है कि जब कई पार्टियां मिल करके जब चुनाव लड़ती हैं, जब कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, मतलब वो जीत जो सीटें जो होनी चाहिए मानक, वो सीट जब हासिल नहीं कर पाती हैं, तो कई सरकारें मिल करके एक या एक से अधिक, ठीक है, एक से एक क्या मतलब एक से अधिक सरकारें पार्टियां मिल करके और आपस में गठबंधन कर लेती हैं कि चलिए ठीक है, अब हम मतलब जो जीतने की जो सीट है, जो कॉलम पूरा करने की है, हम जो है आपस में मिल जाएंगे। तो मिल जाएंगे तो मतलब ये जो है कॉलम पूरा हो जाएगा और हम अपनी जो है पार्टी बना लेंगे। तो वो गठबंधन मतलब एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां आपस में समझौता करके और उस कॉलम उस पूर्ति को पूरा करके जो मतलब पार्टी जो बनाती है उसी को मतलब गठबंधन सरकार कहते हैं। कहते हैं गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो ठीक है, तो ये बात आप समझ में आपको आ रहा होगा कि गठबंधन सरकार क्या, जैसे वर्तमान में लोकसभा में 543 सीट है। तो 543 का आप आधा कर दीजिए और आधा में एक अधिक जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जितना भी बनेगा तो उतना सीट एक व्यक्ति को चाहिए। तो वही सीट जब वो सीट मतलब आधा से एक अधिक जब सीट प्राप्त नहीं होती है, तो अपना आपस में जो पार्टियां होती हैं वो आपस में गठबंधन सरकार मतलब गठबंधन कर लेती हैं। आपने सुना होगा कई बार सपा बसपा एक बार गठबंधन हुआ था, ठीक है। तो आपस में गठबंधन कर लेते हैं, तो अपना वो जो उनका से 543 का आधा एक अधिक, तो अपना एक मानक बना लिया। जो मानक है उसके अनुसार वो उन्होंने अपनी अपनी सीट मतलब सांसद लोगों को इकट्ठा कर लिया कि हाँ मतलब हमारे इतने हो गए, अब इतनी सीट लोकसभा में इतने लोगों को चाहिए, इतनी सीट हमारे पास में है, हमारी सरकार बन गई। लेकिन गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन चलती नहीं है, क्योंकि उसमें होता क्या चीज़ है कि उसमें जो है मतभेद होते रहते हैं, ठीक है। सरकारें 5 साल की होती है तो उसमें मतभेद चलता रहता है, तो ज़्यादा दिन तक गठबंधन की सरकार चलती नहीं है। तो वो तो खैर एक अलग प्रक्रिया, एक अलग बात है कि मतलब उससे मुझसे कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि मतलब गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। ठीक, तो आप हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर इसके बारे में बताएं। और हम अब प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं और आप लोग अब तैयार हो जाइए, ठीक है। दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ खूब मनाइए, ठीक है, लेकिन संभल के थोड़ा। और जो है पढ़ाई पर भी जो हमें ध्यान देना है, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा जो है वो नज़दीक है। अभी ठंडी आने वाली, ठंडी निकल जाएगी, ज़्यादा दिन बचेगा नहीं, ठीक है। तो आप रज़ाइया में घुस करके पढ़ाई मत करें, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।